Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 8th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पूरे चैप्टर की कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के रूप में देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखते रहें, सारा कुछ आपको पूरा चैप्टर कवर होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम खास तौर से आपको 3 चीजें लाए हैं। पहली चीज है आपकी लीनियर एक्सप्रेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस, दूसरा है आपका सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में वेरिएबल होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, जो हमारी गिवन इक्वेशंस दी होती हैं उनको हम किस तरीके से सिंपलर फॉर्म करके या सिंपल फॉर्म में बना करके और सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका लीनियर एक्सप्रेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस। चलिए बच्चों, तो देखिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, द एक्सप्रेशंस फॉर एग्जाम्पल 5x 2x माइनस 3 5y प्लस 2 3z माइनस 1 एटसेट्रा आर लीनियर एक्सप्रेशंस या आर कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशंस। क्यों बच्चों इनको लीनियर एक्सप्रेशंस क्यों कहते हैं? लीनियर का मतलब होता है वन वेरिएबल, एक वेरिएबल हो। तो देखो बच्चों इसमें यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी y एक वेरिएबल है, यहाँ पर z एक वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, सभी में एक एक वेरिएबल है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है बच्चों, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, r हो सकता है, x हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक वेरिएबल वाले जो भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये सब लीनियर एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। लीनियर का मतलब वन से होता है बच्चों। ठीक है, बट द एक्सप्रेशंस, देखो नीचे हमने लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से समझिए। बट द एक्सप्रेशंस 2x माइनस 3y 4x माइनस z 3x प्लस y प्लस z एटसेट्रा आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस। ये सभी लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं कहलाएंगे बच्चों। क्यों? देखिए यहाँ पर x और y दो वेरिएबल आ गए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे x और z दो वेरिएबल आ गए, यहाँ पे x y z तीन वेरिएबल आ गए इसमें। तो ये आपके लीनियर एक्सप्रेशंस तो हैं ये बच्चे, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशंस की कंडीशन क्या होती है कि एक एक वेरिएबल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए बिकॉज दीज एक्सप्रेशंस है मोर वेरिएबल्स, यानी कि हमने अंडरलाइन किया है मोर वेरिएबल्स पर, इनमें क्या है एक से अधिक वेरिएबल्स अलग अलग प्रकार के बच्चों हैं, इसलिए हम इसको लीनियर एक्सप्रेशंस नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है। अब बच्चों लीनियर एक्सप्रेशन के साथ साथ हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। तो देखो बच्चों लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ए लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेट टू 0। अगर हम किसी लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बच्चों, इसीलिए मैंने लीनियर यहाँ पे लगा रखा है, अ लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हम लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर 0 के बराबर रख दें देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए बच्चों, ऊपर हमने ये क्या लिखा था 2x माइनस 3, ये हमने क्या लिखा था 5x। तो देखिए अगर हम बच्चों यहाँ पर रख दें, देखिए ध्यान से 5x लिखा हुआ है, इसको हम 0 के बराबर इक्वेट कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। इसी कॉमा लगाइए बच्चों। इसी तरीके से देखिए 2x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो 2x माइनस 3 अगर बराबर 0 लिख दें बच्चों, इक्वेट 0 के कर दें तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। इसी तरह बच्चों यहाँ लिखा 5y प्लस 2, अगर हम यहाँ पे लिख दें 5y प्लस 2 और बराबर कर दें 0 के,
तो ये मेरा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। इसी प्रकार बच्चों लिखा 3z-1, तो अगर हम 3z-1 को बराबर कर दें 0 के, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन एटसेट्रा। ऐसे ही हम ये सबको किसके नाम से जानेंगे फिर, लीनियर इक्वेशन। तो अब बच्चों आपको समझ में आया होगा कि अगर हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, अगर हम उनको बराबर कर दें 0 के या इक्वेट टू जीरो, दिस मीन्स दैट बच्चों कि ये क्या बन जाएंगे, सारे लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम आपकी बुक से एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको जरा आपको बताते हैं ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है। उससे पहले हम आपको एक बार यहाँ जरूर लिख के बताएंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, x को द वेरिएबल। इस x को हम क्या कहेंगे बच्चों, द वेरिएबल। इसको हम कहते हैं द वेरिएबल। ठीक है ना। और ये देखिए इक्वल का साइन लगा है, इसको हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ। इसको क्या कहेंगे बच्चों, साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना, साइन ऑफ इक्वलिटी बोलेंगे। और इस पूरी चीज को क्या कहेंगे बच्चों, इस पूरी चीज को हम कहेंगे इक्वेशन। तो देखिए एक बच्चों हमने इक्वेशन यहां पे ले रखी है 2x - 3 = 7। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, तो हम इनके जो टर्म होते हैं कांस्टेंट, इनको हम एक तरफ को ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग -3 किधर, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है बच्चों, तो 2x हमने एज इट इज लिख दिया, इक्वल का साइन लगा के 7 लिख दिया। ध्यान से देखिए बच्चों, 7 हमने एज इट इज लिख दिया, ये -3 है, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो इधर आ गया आपका +3, साइन चेंज हो जाता है। तो इम्प्लाइज बच्चों 2x एज इट इज और इक्वल्स टू 7 और 3 ऐड किया, कितना हो गया 10। अब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए देते हैं बच्चों, x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यू विल गेट 2x/2 इक्वल्स टू 10/2। दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो बच्चों क्या मिला हमें, ये 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इस 2 को हटाने के लिए। ठीक है बच्चों, और 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो इम्प्लाइज यहाँ कितना रह गया, केवल x, और इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया 5। तो ये x इक्वल्स टू 5 मेरा क्या आ गया, आंसर। तो ये सॉल्व हो गया बच्चों इक्वेशन। इसके बाद हम चेक कैसे करेंगे इसको कि ये हमारा जो वैल्यू आई है x की, ये सही है या नहीं है। तो देखो बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम पहले टेकअप करेंगे इस गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड या LHS, तो ये बराबर कितनी है मेरे पास बच्चों, 2x - 3। तो देखिए बच्चों x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 5 आई है, तो हम x की वैल्यू 5 यहाँ रख देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 2x की वैल्यू 5 हमने यहाँ रख दी, और -3 जैसा है वैसा ही लिख दिया। कितना आ गया बच्चों, 2 5 जा 10 और -3 यानी कि कितना आ गया 7। मेरे पास कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 7। और राइट हैंड साइड बच्चों देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 7 है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 आ गया और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 7 है। इसको हमें सॉल्व तो करना नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि बच्चों दोनों की वैल्यू 7 है। ठीक है ना, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बच्चों हम वेरीफाई भी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज हमने बच्चों आपको इस वीडियो में आपको बताया कि लीनियर एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। उसका आपको एक क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कराया बच्चों। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल 1 लेते हैं दूसरे वाले पार्ट में। दूसरा पार्ट मेरा क्या था बच्चों, दूसरा पार्ट मेरा क्या है, देखिए ध्यान से,
दूसरा पार्ट है मेरा, इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट थे मेरे पास। तो पहला पार्ट हमने आपको बताया एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में। दूसरा पार्ट मेरा था, ध्यान से देखिएगा बच्चों, दूसरा पार्ट मेरा क्या था यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं तो हम इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स बोथ साइड्स, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल बच्चों लेके आए हैं जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक में पेज 16 पे दिया गया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी न्यू सिलेबस, ठीक है। तो देखिए पेज 16 पे दिया गया है। तो इसमें हमने आपके इंट्रोडक्शन में सारे एग्जाम्पल्स लगभग कवर कर लिए हैं जो आपके दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो 2x - 3 = x + 2, ये है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 जो आपकी बुक में दिया गया है। तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। पेज थोड़ा सही कर लूँ मैं, पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, हिल गया पेज आपका। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर जो आपका दिया गया है एग्जाम्पल 1। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल 1 क्या है, पेज अभी भी सेट नहीं है, सही से सेट कर दूं मैं, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल 1 मेरा क्या है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। देखिए 2x - 3 = x + 2, ये मेरा एग्जाम्पल है दूसरा, ठीक है बच्चों। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, हमारे पास क्या है, दोनों तरफ वेरिएबल्स दिया गया है, लेकिन वेरिएबल सेम है बच्चों, ठीक है। यहाँ भी देखो x में है और यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी x में, दोनों तरफ वेरिएबल हमारा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरिएबल्स को एक साइड में ट्रांसपोज करते हैं और इसके जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको एक साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं टर्म्स को। तो देखिए ये प्रोसेस होता है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर 2x को एज इट इज लिखा रहने दूंगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल का साइन अपनी जगह रहेगा और ये प्लस का 2 है, इसको भी मैंने अपनी जगह रख लिया है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का x है बच्चों, यहाँ प्लस माना जाता है, प्लस का x है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग x, ठीक है बच्चों। यहाँ पे माइनस का 3 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया बच्चों इम्प्लाइज 2x में से x माइनस करेंगे, x का मतलब क्या होता है 2x है बच्चों, ठीक है, और x माइनस करने का मतलब 1x, यहाँ 1 लिखते नहीं, ठीक है। तो 2 - 1 यानी कि 1x, और 1x का मतलब बच्चों x बचा, तो यहाँ पे आ गया x, ठीक है, और इक्वल टू 2 + 3 कितना हो गया 5। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट करके बच्चों कर सकते थे इसको, लेकिन आपको अब आगे धीरे धीरे क्लास बढ़ती जाएगी तो आपको इसी तरीके से सीखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे निकाला आपका 5x की वैल्यू, ये क्या आ गई आपकी आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पर जो आपका प्लस का x था इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके ले आए तो माइनस का x हो गया, 2x को वहीं स्टॉप कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस का 3 था इसको हमने बेटा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस का 3 हो गया। बहुत आसान है। तो देखो बेटा 2 और 3 ऐड कर दिए 5, और 2x में से x हमने यहाँ पे बताया था सब्ट्रैक्ट करके तो कितना बचा मेरा x बचा। तो इस तरीके से x = 5 आ गया आपका आंसर। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल हम लेकर के आए हैं आपकी ही बुक का, एग्जाम्पल 2, ये पेज 16 पे आपका ये भी दिया गया है एनसीईआरटी न्यू सिलेबस में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5x + 7y2 = 3y2x - 14।
ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखिए अपॉन में यहाँ 2 है बच्चों, अपॉन में यहाँ 2 है। हम क्या करेंगे कि एक जैसे टर्म इस टाइप के टर्म्स बन जाएं, तो इस टाइप के टर्म्स बनाने के लिए हम नीचे वाले 2 को खत्म करेंगे। और वो कैसे खत्म हो पाएंगे बच्चों, उसके लिए क्या तरीका है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में 2 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। ठीक है ना बच्चों, तो हम ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स बोथ साइड्स। इसमें भी देखो बच्चों, दोनों साइड में यहाँ भी वेरिएबल दिया है और सेम वेरिएबल एक्स यहाँ भी दिया गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, 2 और मल्टीप्लाई बाई, और अंदर कितना है मेरा 5x प्लस 7/2। और यहाँ पे बच्चों देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान से देखिएगा, 3/2x माइनस 14। ठीक है ना, अब हम थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 5 में करेंगे तो 2 गुणा 5x, ठीक है ना, 2 × 5x, ये प्लस का साइन एज इट इज। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7y में, 2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 इक्वल्स टू 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2x, और ये माइनस ईयर 2 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 14। तो इस तरीके से हमने बच्चों इसको कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 5 जा 10x हो जाएगा। और 2 से देखो बच्चों ये 2 कैंसिल्ड हो गया, तो हमारे पास केवल यहाँ पे प्लस का 7 रह गया, इक्वल्स टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के साइन में है तो ये बच्चों कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, 2 बन जा 2, ठीक है, 7 बन जा 7, तो 7 आ गया। और यहाँ पे देखो बच्चों ये 2 बन जा 2, ये भी कैंसिल हो गए, तो केवल हमारे पास 3 बन जा 3x बचा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3x। और माइनस 14 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 14 2 जा 28, तो ये हमारा आ गया। अब बच्चों और हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, ध्यान से देखो, वही चीज आ गई आपकी ऊपर की तरह बन करके जो हमने बताया था, x के हम x के एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे और इधर कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो बच्चों 10x एज इट इज हम लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे प्लस का 3x है, इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, साइन चेंज, इक्वल अपनी जगह, और माइनस का 28 अपनी जगह। और बच्चों ये प्लस का 7 है, इसको हम इधर राइट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये 10x में से 3x माइनस करेंगे तो 10 - 3 कितना आ गया, 7, और x एज इट इज, ये लाइक टर्म है बच्चों, और इक्वल्स टू इधर देखिएगा माइनस का 28 है, माइनस का 7 है, तो कितना हो गया, माइनस का 35। ग्रेटर साइन किसका है, 28 का, माइनस वाला, तो साइन माइनस आएगा ऐड होकर के, तो इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा बच्चों, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ जाएगा -35 अपॉन में ये जिसकी वैल्यू निकालते हैं इसके साथ का कोएफिशिएंट हमेशा कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, तो 7 डिनोमिनेटर में गया। अब बच्चों इनको कट कर दीजिएगा, तो कट करेंगे तो 7 बन जा 7, और 7 5 जा 35, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5। ठीक है ना, नीचे 1 से डिवाइड करेंगे -5 में तो -5 ही आएगा, तो ये बच्चों x इक्वल टू कितना आ गया, -5। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों कि हमें दोनों तरफ जब वेरिएबल दिए जाते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, अभी दोनों साइड में वेरिएबल दिए गए थे, ये देखिए, तो हमने इनको भी ट्रांसपोज किया था। यहाँ पे क्या था बच्चों, पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम दोनों तरफ के टर्म जो हैं वेरिएबल वाले एक तरफ कलेक्ट करते हैं और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करके निकाल करके लाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये भी आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट का
तीसरा भाग था बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तीसरा मेरा भाग था रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिमिलर फॉर्म। सिमिलर फॉर्म में कैसे हम रिड्यूस करते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिमिलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे भी चाहे आप वैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, सिंपलर फॉर्म में हम इक्वेशन को चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन को। देखिए, रिड्यूस करने का मतलब ये होता है इक्वेशन को हम चेंज करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में चेंज करके लाएं। उसके बाद में फिर हम एज इट इज जैसे सॉल्व करते आए हैं सिंपल इक्वेशंस को, उसी तरीके से सॉल्व करें बच्चों, ये प्रोसेस कहलाता है। तो एग्जाम्पल 16 में हमारे पास ये है 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। ये आपका पेज 17 पर एग्जाम्पल 16 दिया गया है। तो रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाती है तो हम उस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में एग्जाम्पल 1 की तरह जो हमने ऊपर अभी आपको करवाया था चेंज करना होता है, और उसके बाद में फिर हमें x या y जिस वेरिएबल का इक्वेशन होता है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान था ये आपका इक्वेशन 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। देखिए किस तरीके से बच्चों हम इसको चेंज करके लाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन था बच्चों, इस इक्वेशन को मैंने यहां पे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मेरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैं यहां पर रीराइट करूंगा, उसके बाद फिर सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन थी बच्चों 6x + 1/3 और +1 = x - 3/6। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है बच्चों, इस इक्वेशन को देखिए 6 यहाँ पे 3 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को बोथ साइड में। तो मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। तो 6 और उसके बाद आ जाएगा 6x + 1/3। ठीक है ना बच्चों, और +1 ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, और = यहाँ कितना आ जाएगा 6 × x - 3/6। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसका हम बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें ध्यान से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों, ये 6 से 6 हमारे कैंसिल्ड आउट हो गए 1 टाइम। तो क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा बच्चों 6 कैसे में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये अंदर कितना आ जाएगा 6 और 6x + 1/3। ठीक है बच्चों, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान दीजिए, अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6, और 1 × 6 बच्चों कितना हो जाएगा 6, और = यहाँ कितना रह गया मेरे पास, मात्र x - 3। तो देखो बच्चों, यहाँ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 × 2 = 6। तो कितना आ गया बच्चों मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 रह गया और नीचे तो 1 रह गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और 6x + 1 बचा, और यहाँ पे मेरे पास कितना बचा x - 3। तो ये टोटल मेरे पास बच्चों बच गया। हाँ, प्लस एक चीज और रह गई बच्चों, ये 6 और रह गया आपका, अभी छूट जाता है, +6 ये और रह गया बराबर। ठीक है बच्चों, इक्वल +6 और है ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब मेरे पास इतना आ गया बच्चों, यहाँ पर इम्प्लाइज अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो 2 का 6x में करेंगे, 2 6 जा 12x, और 2 का 1 में करेंगे बच्चों तो +2 बन जा
2 और प्लस ये 6 है तो प्लस 6 और इक्वल्स टू यहाँ कितना है x माइनस 3। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरी इक्वेशन हमने रिड्यूस कर ली सिंपलर फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है हमारा इसका, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बच्चों 6 और 2 कितना हो गया, इम्प्लाइज 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो 12x प्लस 8 और इक्वल्स टू x माइनस 3। अब हम बच्चों इस 8 को उधर ट्रांसपोज करेंगे और x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो कितना आ जाएगा 12x प्लस के एक्स है तो माइनस के एक्स इधर हो जाएंगे और माइनस के 3 एज इट इज रहेंगे और ये प्लस के 8 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे बच्चों। तो इम्प्लाइज अब हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12x में से एक x गया, x का मतलब बच्चों एक x, ठीक है। तो 12 में से एक x गया तो कितना रह गया 11x, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पे -8 का साइन ग्रेटर है तो माइनस के आ जाएंगे -8 और -3 माइनस के 11 आ गए बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इम्प्लाइज बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी -11 और जिस कॉफिशिएंट की हम जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसके साथ का कॉफिशिएंट होता है वो ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब बच्चों हम इनको कट कर देंगे तो 11 बन जाए 11 बन जाए 11। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया -1 सॉरी। तो इस तरीके से बच्चों x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया और ये वैल्यू आ गई हमारी -1 एज आंसर। अब बच्चों अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा सोल्यूशन सही है या नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं बच्चों अपने सोल्यूशन को। तो चेक कैसे करेंगे हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है पहले हम इसको लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मेरा कौन सा था बच्चों, इक्वल्स टू 6x प्लस 1/3 और +1। तो x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों -1 आई है। तो हम x की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे -1 तो रख दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा 6 x की जगह -1 और /3, ठीक है, +1, ठीक है बच्चों, और एक +1 हियर। तो इस तरीके से हमने x की जहाँ वैल्यू -1 आई थी वो हमने रख दी x की जगह पर। सॉल्व करते रहेंगे इसको टिल देन गेट वैल्यू। तो माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 1 यहाँ पे आ गया बच्चों अपॉन में 3 और ये प्लस का 1। और थोड़ा सा हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 6 है प्लस का 1 है तो कितना रह गया माइनस का 5/3 और +1। तो -5/3 +1 इसको और सॉल्व करेंगे। ये बच्चों फ्रैक्शन है तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा -5 प्लस और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेके बच्चों कर सकते हैं /3। एलसीएम कैसे लेंगे, इसके अपॉन में 1 कंसीडर करेंगे और एलसीएम 3 लेंगे और सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो -5 + 3 कितना रह गया -2/3। तो एक देखो बच्चों हमारी ये वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट की। अब हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखेंगे बच्चों क्या है मेरा। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट मेरा है कितना था x - 3/6, x - 3/6 था। तो देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास -1 तो यहाँ रख दिया -1 - 3/6। तो ये देखो -3 -1 बच्चों कितने हो जाएंगे -4/6। तो ये बच्चों कट भी हो जाएंगे। 2 से अगर काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 से ये काटेंगे 2 2 जा 4। तो कितना आ गया मेरे पास -2/3। तो देखो दूसरी वैल्यू ये आ गई बच्चों। अब हमें लास्टली रिजल्ट क्या मिला बच्चों, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और इक्वल्स टू कितना आ गया -2/3। दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा वेरीफाइड भी हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों पेज नंबर 18 पर एक एनसीईआरटी की बुक में आपका और एग्जाम्पल है, लेट्स टेक इट एंड सॉल्व इट। चलिए इसको हम सॉल्व भी करेंगे। देखिए बच्चों क्या है मेरा एक एग्जाम्पल।
5x माइनस 2, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो ये मेरा एक और एग्जाम्पल है, तो हम इस एग्जाम्पल को और सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हम और सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ये एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करना। पेज सेट कर दूं मैं थोड़ा सा, पेज हट गया बच्चों, एक सेकेंड 17 एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है मेरे पास, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा इसको, उसके बाद तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखिए ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं कुछ सारे नंबर्स और ब्रैकेट के बाहर भी दिए गए हैं, हम सबको ओपन करेंगे ब्रैकेट को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूं इसको। 5x माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 2 का 7 में 14 और इक्वल्स टू इधर 2 का 3 में 6x और माइनस प्लस -2 का 1 में 2 और प्लस 7/2। इतना बच्चों हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5x और 4x, तो 5x में से 4x जाएगा तो केवल x रह जाएगा बच्चों, और प्लस के बचे हमारे पास 14 और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ध्यान दीजिए बच्चों 6x, ठीक है ना। और देखिए बच्चों ये माइनस के 2 है, प्लस के 7/2 है, मैं इधर लिखे ले रहा हूँ, माइनस के 2 है और प्लस के 7/2 है। तो अपॉन में यहाँ 1 माने लेते हैं, एलसीएम लिए लेता हूँ बच्चों में, यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 बार, तो माइनस के 4 आ जाएंगे और प्लस 2 बन जा 2, 1 7 जा 7, तो ये कितना आ गया, 7 में से 4 गया तो ये आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की ग्रेटर वैल्यू है अपॉन 2। तो मेरे पास कितना आ गया निकल करके 3/2। सो बच्चों हम इसकी जगह पर यहाँ लिख देंगे प्लस 3/2, ठीक है। और थोड़ा आगे सॉल्व करूंगा मैं बच्चों इसको। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करना है मुझे इसको, तो x वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइज यहाँ पे कितना है x, और ये प्लस का 6x है, इधर हम ट्रांसपोज करेंगे माइनस का 6x, और इधर कितना है मेरे पास प्लस का 3/2, ये प्लस का 14 है, इधर माइनस का 14 हो जाएगा। तो x में से 5x जाएगा, x का मतलब बच्चों 1x में से 5x जाएगा, तो ग्रेटर कौन सा है, माइनस वाला है। तो कितना बचेगा, इम्प्लाइज कितना बचेगा, माइनस का बचेगा बच्चों 5x, ठीक है, माइनस की वैल्यू ग्रेटर है। और इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया एलसीएम लेकर के। तो कितना आ जाएगा 3 और माइनस 14 2 जा 28 और अपॉन 2, ये आ गई बच्चों, ठीक है। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -5x इक्वल्स टू, देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो माइनस के 25, माइनस की ग्रेटर वैल्यू है तो माइनस के ही बचेंगे 25 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अपॉन में आ गया 2, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x इक्वल्स टू निकालेंगे तो x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा -25 अपॉन 2 और अपॉन आ जाएगा बच्चों माइनस के 5, ये माइनस से माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना रह गया बच्चों 25/2, और यहाँ 1 कंसीडर करेंगे तो इनटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए बच्चों यहाँ लिखे ले रहा हूँ क्योंकि इन्हें डिवाइड भी करना है, 25/2 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो देखो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 5/2। तो ये आ गया बच्चों 5/2 x की वैल्यू आंसर। अब बच्चों हम चेक करना चाहें तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और चेक करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या कहता है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों इसको। LHS मेरे पास क्या थी, LHS बराबर मेरे पास थी, देखिए बच्चों 5x -2
और 2x माइनस 7, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व किए लेते हैं, x की वैल्यू 5/2 यहाँ रखे देते हैं, तो इक्वल टू 5 और इंटू एक्स की वैल्यू 5/2, ठीक है ना, -2 और अंदर कितना बच्चों 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5/2 और -7, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज को बच्चों। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना है मेरे पास, तो इक्वल्स टू 5/2 और यहाँ पे बच्चों माइनस, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 रह गया और अंदर कितना बचा बच्चों, प्लस के 5 बचे, माइनस के 7 बचे, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा, माइनस के 7 हो गए, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 25/2, ठीक है ना, और -2 और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 5 माइनस 7, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2 रह गए बच्चों, ठीक है। 7 में से 5 गया, 2 बचा, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है, तो इक्वल्स टू 25/2 आ गया बच्चों आपका, और माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो प्लस के 4 आ गए। तो इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 25 एज इट इज और प्लस 2 4 जा 8 और होल में कितना आ जाएगा 2, या आप अगर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे चाहे बच्चों आपको आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 25 में 8 ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 33/2। तो एक वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 33/2। अब हम राइट हैंड साइड लेके चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आ रही है मेरी बच्चों। तो राइट हैंड साइड हम टेकअप करेंगे RHS। तो राइट हैंड साइड बच्चों मेरे पास क्या था, राइट हैंड साइड की मेरे पास वैल्यू थी 2 3x - 1 प्लस 7/2। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, तो x की वैल्यू 5/2 हम इसमें रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे किए देते हैं इस पार्ट को, ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट को किए देते हैं। तो देखो बच्चों x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 5/2, तो बराबर 2 और यहाँ पर 3 इंटू 5/2, ठीक है ना, -1 और प्लस 7/2। तो ये वैल्यू थी, रख दी हमने यहाँ पे बच्चों। यहाँ से इधर आ जाइएगा आप आराम से ऐसे इसमें, ठीक है। तो देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं जरा इसको, तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर 5 3 जा 15/2 आ गया, कितना आ गया 15/2 और माइनस ये 1 और प्लस यहाँ पे कितना है 7/2 है आपका, तो बराबर 2। और देखो बच्चों ये फ्रैक्शन है तो इसको हम एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे करना सीखिए, क्योंकि आप इस साल के बाद आप 9th क्लास में आएंगे तो फिर ये एलसीएम कम चलते हैं, तो कुछ चीजें ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है बच्चों, ये भी एलसीएम ही होता है। तो देखो कैसे करोगे इसको, तो ये आ जाएगा 15 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2/2, ठीक है, और प्लस 7/2। तो अब देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, ये 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 इंटू 15 - 2 यानी कि 13/2 और प्लस 7/2। तो ये देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे केवल 13 रह गया, तो कितना आ गया 13 प्लस 7/2। ये फिर फ्रैक्शन हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। तो 2 का 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 26 हो गया और प्लस 7 है और नीचे होल में कितना आ गया 2। तो ये कितना आ गया बच्चों 26 में 7 ऐड करेंगे तो आपका आ गया 33/2। तो ये आ गई मेरी राइट हैंड साइड। तो देखो बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ पर 33/2 लेफ्ट हैंड साइड भी आई और 33/2 राइट हैंड साइड भी आई, तो दोनों कैसे आ गए इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और इक्वल्स टू 33/2, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था, केवल आपको बताना था कि लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। ये सारी चीज़ें बताई, फिर उनको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम चेकआउट करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी थी जिनको आज हमने आपको अच्छे से समझाई। आई होप कि आपको भी बच्चों अच्छे से समझ में आई होंगी। जब आप 8th क्लास पास करके 9th क्लास में पहुंचेंगे तो 9th क्लास के वीडियोस देखिएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।